वेलकम बैक टू द चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु। तो पिछली वीडियोस में अभी हमने प्याजे की थ्योरी को कवर किया है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वाइगोत्स्की की थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्याजे की थ्योरी है वो भी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी थी, लेकिन उनकी रेडिकल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी थी। इनके विचार बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर कुछ हद तक अलग हैं। इन्होंने कुछ बातों पर अलग अलग विचार दिए हैं। यह थ्योरी दी है हमारी लेव वाइगोत्स्की। देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं उनका यह मानना है कि जो बच्चा है वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ही डेवलपमेंट होता है। बच्चे में सबसे पहले वो सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा और तब उसके अंदर लर्निंग होगी। लेकिन इसी के विपरीत जो प्याजे के विचार थे कि बच्चे का पहले डेवलपमेंट होगा उसके बाद उसके अंदर लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोत्स्की का यह मानना कि बच्चे में पहले लर्निंग होगी जब वो अपने सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा और तब उसका डेवलपमेंट होगा। यहां पर वाइगोत्स्की मानता है कि बच्चे का जो विकास है वो दो चीजों से इंटरेक्ट करने से होता है, एक सोसाइटी से, एक उसके कल्चर से। सोसाइटी क्या, जिसके अंदर वो रह रहा है, उसका स्कूल हो गया, उसकी फैमिली, उसके नेबर्स, वो सारी चीज उसकी सोसाइटी है। और दूसरा उसकी लर्निंग को अफेक्ट करता है उसका कल्चर, यानी कि उसका कल्चर कैसा, उसके कल्चर में क्या बिलीफ्स हैं, क्या उसके कल्चर में मान्यताएं हैं, वो सारी चीजें उसे अफेक्ट करती हैं। या उनका फैमिली कल्चर भी हो सकता है या सोशल कल्चर भी, यानी कि जो उनकी फैमिली में रीति रिवाज चले आ रहे हैं या उनके समाज में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, बच्चा उन चीजों से इंटरेक्ट करके सीखता है। इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया था। इनका मानना था कि अगर बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बताया कि बच्चा सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट कैसे करेगा, वो इन दोनों से इंटरेक्ट करेगा लैंग्वेज के थ्रू। उनका मानना था कि बच्चे में जब लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होगा तब वो अपनी सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करेगा और उसी के थ्रू वो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। देखिए, जब बच्चा अपने सोसाइटी और कल्चर की वैल्यूज को या उनकी जो भी मान्यताओं को अपने अंदर समाता है तो उस टर्म को कहा जाता है इंटरनलाइजेशन। ये आपने टर्म सुना होगा, माफ कीजिएगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी में इंटरनलाइजेशन। इसका मतलब है कि बच्चा लैंग्वेज के थ्रू सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करेगा और इनसे इंटरेक्ट करने के बाद अपने अंदर अपनी सोसाइटी या कल्चर की कुछ रीति रिवाज या मान्यताओं के अपने अंदर भरेगा और उसी से उसका डेवलपमेंट होगा। यह हमारे वाइगोत्स्की का मानना है। देखिए, प्याजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी मानता था कि बच्चा नॉलेज का एक्टिव सीकर है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही एक्टिव रहता है। तो वाइगोत्स्की ने माना कि बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके अंदर 4 बेसिक चीज होनी चाहिए, कुछ 4 बेसिक एलिमेंट्स बच्चे के अंदर होने चाहिए और वो मानता था कि हर एक बच्चे के अंदर होते हैं। सबसे पहला है अटेंशन, फिर परसेप्शन, सेंसेशन और लास्ट है मेमोरी। वाइगोत्स्की का मानना था कि अगर बच्चे में, वो यह मानता था कि बच्चे में चारों क्वालिटीज इनहेरेंट होती हैं और अगर बच्चे में यह क्वालिटीज नहीं होंगी तो वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो अटेंशन का क्या मतलब है कि क्या वो किसी चीज पर ध्यान दे पा रहा है। परसेप्शन का मतलब है कि क्या वो उन चीजों को परसीव कर पा रहा है या फिर किसी चीज को देखकर अपना परसेप्शन डेवलप कर रहा है। सेंसेशन का मतलब है कि क्या वो चीजों को सेंस कर पा रहा है, क्या उसके सेंस ऑफ ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। और मेमोरी तो हमें पता ही है कि हमारे इंटेलेक्चुअल डोमेन से रिलेटेड है। तो वाइगोत्स्की ने बताया कि अगर ये 4 चीजें बच्चे में होंगी और उसे एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए तो लैंग्वेज की हेल्प से अपना डेवलपमेंट कर सकता है। देखिए, इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए जो उन्होंने छोटे कंसेप्ट बताए थे वो कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था जो कि है स्पीच। उन्होंने स्पीच के बारे में बताया था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका स्पीच चेंज होता रहता है। जब बच्चा अपनी इन्फेंसी में होता है तो उसका चलता है सोशल स्पीच, ये चलता है इन्फेंसी में। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, स्पीच का यूज जो वाइगोत्स्की ने बताया था वो इसलिए बताया था कि बच्चा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि वो एक सही पाथ पर चल पाए, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बच्चा स्पीच का यूज करता है। तो इन्फेंसी में बच्चा सोशल स्पीच का यूज करता है।
इसमें वो अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता है और उस टाइप से अपने आप को रेगुलेट करता है। दूसरा हमारा होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यह तकरीबन हमारा 3 साल से डेवलप होना शुरू होता है और 6 या 7 साल तक चलता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चा सिर्फ खुद से ही इंटरेक्ट करता है, वो खुद से ही बातें करता है। लेकिन याद रखना, प्राइवेट स्पीच है वो ऑडिबल होता है, यानी कि कुछ चीजें जो प्राइवेट स्पीच की हैं वो ऑडिबल होती हैं, यानी कि बच्चा खुद से बात कर रहा होगा, जिसे हम बड़बड़ाना भी कह देते हैं। यानी कि बच्चा खुद को रेगुलेट करने के लिए खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन वो अपने अंदर ही ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाता और उसकी कुछ चीजें बाहर दूसरों को भी सुनाई दे जाती हैं, तो उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो और बड़ा होता है तो एक नया कंसेप्ट आता है इनर स्पीच। जब बच्चा 7 साल से बड़ा होता है और उससे आगे चलता है तो इनर स्पीच का कंसेप्ट समझ लेता है। प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच एक ही है, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है, यह इनऑडिबल होता है, यह दूसरों को सुनाई नहीं देता। इसमें बच्चा इतनी क्षमता अपने अंदर डेवलप कर लेता है कि वो बिना बोले, यानी बिना वर्बली, सिर्फ अपने अंदर ही वो चीज सोच लेता है, अपने अंदर ही बोलता है। जैसे हम मन में बात करते हैं तो बच्चा मन में बात करता है और अपने आप को उन्हीं चीजों से रेगुलेट करता है। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने जितने हमारे थोड़े बहुत जो कंसेप्ट बताए थे और जो बेसिक इनका प्रीमाइस है इनकी थ्योरी का, वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगली वीडियो में जो उनका जो मेन जो उन्होंने जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, ये जो कंसेप्ट दिए थे उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।